नमस्कार। सजदे उनको जो मेड इन इंडिया के महफिल में आके बैठे हैं, साथ साथ आए थे मगर दूर जाके बैठे हैं। नजरों से नजरें मिले तो कोई बात हो, पर वो तो नजरें झुकाए बैठे। वाह 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 वाह। मेड इन इंडिया के एक और राउंड में आप सबका स्वागत है। कहते हैं ईश्वर ने संसार की रचना एक कलाकार की तरह की है। सबसे बड़ा आर्टिस्ट वो खुद है, मगर कुछ लोगों पे उसने विशेष कृपा की है और उसने अपनी कलाओं का कुछ अंश डाल दिया है ताकि ये लोग उनकी बनाई हुई दुनिया को और खूबसूरत बनाए रखें। यही सच्चे कलाकार हैं। पर ज्यादातर लोगों को अपने बारे में यह गलतफहमी हो जाती है कि वो कलाकार है। जैसे मैं, न कला न आकार न कार। कहाँ का कलाकार? ऐसे कलाकारों की एक बड़ी खतरनाक कौम है सिंगर। सिंगर कई किस्म के होते हैं, प्लेबैक सिंगर, स्टेज सिंगर, रॉक सिंगर, बाथरूम सिंगर। भारतीय गीत और संगीत सारी दुनिया में मशहूर है। कृष्ण की बंसी, सरस्वती की वीणा, तानसेन से भीमसेन जोशी तक और केएल सहगल से लेके बाबा सहगल तक सब हिट हैं। मगर सबसे बड़ी सिंगर है मेरी बीवी। उसे किसी टीवी प्रोग्राम में ऑडिशन के लिए बुलाया गया है। आजकल एक हारमोनियम लेके जम के रियाज कर रही है। उस दिन राग भीम पलासी में शुरू हुई तो मैं बाहर आके बैल्कनी में जाके खड़ा हो गया। बोली तुम बाहर क्यों चले आए? मैंने कहा भाग्यवान कोई ये ना समझ बैठे कि अंदर मैं तुम्हारी पिटाई कर रहा हूं। गायकों में एक होते हैं गजल गायक। 2 मिनट की गजल आधे घंटे तक लगे रहेंगे। देख तू दिल की जान, या फिर चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। वाह 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 वाह। हाँ, तूने वाह की ना, अब बैठ झेल। तक आशिक, उठ बैठ बैठ। अब तक आशिकी का वो ज़माना, यानी जहाँ कुछ नहीं आता वहाँ मुर्गियाँ डाल दो। एक दूसरे सज्जन है, वो गजल और भजन दोनों एक ही सूर में गाते हैं। पता ही नहीं चलता गजल गा रहे हैं या भजन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली, वो तो गली गली, वो तो गली 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 गली। कहते कहते पता नहीं किस गली निकल लेते हैं कि सुनने वाले भी पतली गली से निकल जाते हैं। तब तवज्जो को बेचारे को इशारा करके वापस बुलाना पड़ता है। नाजिन मुड़ा, नाजिन मुड़ा मुड़ा, आजा आजा। बिना गुरु के राग ऐसे ही निकलता है। असली सुर तो तभी मिलता है जब सिखाने वाला सामने कोई उस्ताद बैठा हो। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। वैसे भारतीय कला और संस्कृति की दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं। आला दर्जे के साहित्यकार, गीतकार, संगीतकार, चित्रकार, फनकार और बेकार सदियों से हमारे देश की कलाओं और संस्कृति को एनरिच करते आए। कलाकारों की बिरादरी में दूसरी खतरनाक कौम है राइटर, यानी लेखक। लेखकों का यह हाल है कि पढ़े फारसी बेचे तेल। बड़े दिनों बाद एक लेखक से मुलाकात हुई। मैंने कहा भाई मुबारक हो। उस दिन देखा तुम कार में जा रहे थे। बोला यार वो तो दोस्त की थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, घर भर तो ले लिया ना। बोला नहीं यार वो भी दोस्त का है। तो फिर बीवी को कहाँ रखा? बोला कौन सी बीवी? अरे वही जो उस दिन तुम्हारे साथ थी। बोला वो भी दोस्त की थी। एक बार एक नए उपन्यासकार से उसके मकान मालिक ने किराया मांगा। उपन्यासकार ने कहा बस प्रकाशक का चेक मिलते ही मैं आपको किराया दे दूंगा। और चेक कब मिलेगा? सुनकर उपन्यासकार ने समझा बस कोई अच्छा सा सब्जेक्ट हाथ लगने की देर है। सब्जेक्ट हाथ लगा कि मैंने उपन्यास लिखा। उपन्यास किसी प्रकाशक को पसंद आया तो उसने छापा। उपन्यास छपा तो बिका, और बिका तो प्रकाशक ने मुझे चेक दिया, और प्रकाशक ने मुझे चेक दिया तो समझो मैंने आपको किराया दिया। एक दिन देखा वो बैठा जासूसी उपन्यास लिख रहा है। मैंने पूछा तुम्हारा ये जासूसी उपन्यास छापेगा कौन? बोला यही तो मेरे उपन्यास का जासूस पता लगाएगा। फिल्म के राइटर मशहूर हैं दूसरों की स्टोरियों को अपने नाम से चलाने में। ऐसा ही एक कॉपीराइटर एक फिल्म निर्माता के यहाँ पहुंचा। बोला सर ये मेरी स्क्रिप्ट है, सिर्फ एक चांस, एक चांस, एक बार मैं इसे पर्दे पे देखना चाहता हूँ। निर्माता बोला ठीक है मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। सच? बोला बिल्कुल सच। हमारी फिल्म में एक सीन है जिसमें हीरो राइटर की स्क्रिप्ट फाड़ के फेंकता है। उस स्क्रिप्ट की जगह मैं आपकी स्क्रिप्ट रख दूंगा, पर्दे पे फटती हुई देख लेना। एक दिन मैंने अपने राइटर से पूछा यार तुम लिखते कैसे हो? बोला लिखना क्या है यार, कागज कलम लो और जो सूझते जाए लिखते जाओ। कलाकारों में एक कलाकार है चित्रकार। जब से मॉडर्न आर्ट और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का दौर शुरू हुआ है ये ऐसे ऐसे चित्र बनाने लगे हैं कि इन्हें चित्रकार नहीं विचित्रकार कहना चाहिए। ऐसा ही एक विचित्रकार है भदू। ये विचित्रकार अपने आप को माइकल एंजेलो और पिकासो से कम नहीं समझता। दिन भर कैनवस पे कूची फिराता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे सुबह सुबह उठकर हम और आप दांतों पे कूची फिराते हैं। एक दिन उसका मकान मालिक किराया लेने आ गया। भदू बोला आप मुझसे किराया मांग रहे हैं? एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग कहा करेंगे इस घर में एक महान चित्रकार रहा करता था।
मकान मालिक बोला अगर आज शाम तक किराया नहीं दिया तो लोग कल से ही ऐसा कहने लगेंगे। किराया जमा करने के लिए बेचारे ने एक मोटे सेठ की सेठानी की पेंटिंग भी बनाई। पेंटिंग देखते ही सेठ भड़क गया, ये तस्वीर बनाई है भाया? अरे मुझे खूबसूरत तस्वीर चाहिए थी। भद्दू बोला जब आपको नींबू का चित्र बनवाना था तो फिर आप तरबूज लेकर क्यों आए? पेंटर लोग पेंटिंग के नीचे अक्सर अपना नाम लिख देते हैं ताकि पता चल सके कि चित्र सीधा किस तरफ से। मेरे साथ एक और हादसा हुआ, तब से मैंने एग्जीबिशन में जाना ही बंद कर दिया। एक तस्वीर देखकर मैंने पेंटर से कहा आपकी पेंटिंग मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी, लवली कलर स्कीम आज है, वैसे आपने इसमें बनाया क्या है? पेंटर बोला कुछ नहीं बनाया, मैं तो इस कैनवस पे अपना ब्रश साफ करता रहता हूं। किसी एग्जीबिशन में एक मियां बीवी पेंटिंग्स देख रहे थे। अचानक एक जगह लेके चित्र को देख के पति ठहर गया। उस चित्र में एक खूबसूरत जंगली लड़की दिखाई गई थी जिसने सिर्फ हरे पत्ते पहन रखे थे। जब पति बहुत देर तक खड़ा देखता रहा तो पत्नी से बर्दाश्त नहीं हुआ, तुनक के बोली अब चलना भी है या पतझड़ होने तक यहीं रुके रहोगे? वैसे ये चित्रकार लोग आशिक मिजाज भी बहुत होते हैं। एक बहुत ही मशहूर चित्रकार है मियां हुसैनी। उन्हें एक खूबसूरत हीरोइन से प्यार हो गया। जब बहुत दिनों तक उनकी प्रदर्शनी नहीं लगी तो मैंने पूछा क्यों चचा, आजकल धंधा बंद कर दिया है क्या? बोले नहीं यार, जब भी चित्र बनाने के लिए ब्रश उठाता हूं ना तो माधुरी के अलावा और किसी की तस्वीर ही नहीं बनती। राइटर, पेंटर और फिर एक्टर, इन सब टरों में एक्टर की कौम सबसे अलग है। शेक्सपियर और कालिदास के नाटकों से लेके टाइटैनिक तक, नट नटनिया, भांड मिरासी और आज के सुपरस्टार तक एक्टरों ने बड़ा लंबा सफर तय किया है। नौटंकी, तमाशा, जात्रा, स्वांग जैसे फोक फॉर्म्स आज भी पॉपुलर हैं। नाटकों में स्टेज पर हीरोइन हाथ में छुरी लेके डायलॉग बोलेगी, ए छुरी तू भी औरत जात मैं भी औरत जात, आ मेरे सीने में उतर जा और अंत कर इस बेरहम जिंदगी का खचा। पब्लिक में तालियां, वंस मोर वंस मोर वंस मोर। मरी हुई हीरोइन फिर उठ के खड़ी हो जाती, ए छुरी। नाटक में नए नए एक्टर का पहला शो हमेशा यादगार होता है। हमारी कॉलोनी में नाटक हुआ, उसमें हमारे नेपाली वॉचमैन ने भी काम किया। दर्शक सब कॉलोनी के लोग। जैसे ही उसने एंट्री मारी, दर्शकों में से किसी ने आवाज लगाई, ए थापा। नेपाली ने पलट के सलाम मारा, जी साहब। नाटक खत्म होने पर अंदर आया तो हमने डांटा तो बोला अभी क्या हो रहेगा, बाद में सब लोग बोलेगा स्टेज पे जाके भाव आता है। फॉर्चुनेटली आजकल एक्टिंग के करियर को बुरा नहीं माना जाता है, इसलिए जिसे देखो वही एक्टर हो रहा है, अजब देश का कैरेक्टर हो रहा है। सुना है एक नेताजी के चरित्र पर धांसू फिल्म बनाई जा रही है। हीरो नेताजी और हीरोइन की जगह कुर्सी काम में लाई जा रही है। वैसे फिल्म इंडस्ट्री के सितारे आजकल गर्दिश में हैं। अभी अभी एक फिल्म रिलीज हुई, मैंने थिएटर पे फोन करके पूछा भैया मैटनी शो कितने बजे का है? बोला आपको कब टाइम है? दोस्तों, कलाकार को वाह नहीं मिलती तो उसके मुंह से आह निकलती है। एक दफा की बात है, संडे को मुझे कहीं शूटिंग पे जाना था। मैं घर से मेकअप करके जल्दी जल्दी में निकला, पर रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई। मैंने तुरंत टैक्सी वाले को आवाज दी, ओ टैक्सी वाले भैया फिल्मिस्तान स्टूडियो चलोगे? मेकअप की वजह से उसने मुझे पहचाना नहीं। बोला नहीं सर, आज संडे है, शेखर सुमन का प्रोग्राम मेड इन इंडिया देखे बगैर अपन कहीं नहीं जा सकता। अपना नाम सुनकर मैं बहुत खुश हो गया, फौरन 100 का नोट निकाल के दिया। 100 का नोट देखते ही टैक्सी ड्राइवर बोला आप बैठिए साहब, शेखर सुमन गया तेल लेने। पर कुछ भी हो, जहां भी फिल्म स्टार्स की भीड़ लग जाती है वहां का माहौल ही बदल जाता है। कलाकारों में सबसे ज्यादा पहुंच वाले होते हैं कवि। कहावत है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसलिए कवि सम्मेलन रात को ही होते हैं। हमारे पड़ोस में एक सज्जन रहने आए, मुझसे कहने लगे मैं कवि हूं। मैंने कहा मैं बहरा हूं। डर लगता है यार, ये लोग कसम से चिटक जाते हैं। वो आधे घंटे से कान खा रहे हैं और कहते हैं एक पल कविता सुना रहे हैं। मुझसे कहने लगे मिस्टर शेखर सुमन, जब मैं कविता सुनाता हूं तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा जब मैं सुनाता हूं तो लोग खड़े हो जाते हैं। एक कवि महोदय एक बार किसी गांव में कविता पर कविता सुनाकर लोगों को बोर करते जा रहे थे। अचानक एक पहलवान लाठी लेकर स्टेज पे आ गया। कवि महोदय जी घबरा गए, मगर पहलवान ने उनसे आश्वासन देते हुए कहा आप कविता सुनाइए, आप तो हमारे मेहमान हैं, मैं तो उस आदमी को ढूंढ रहा हूं जो आपको यहां लेके आया। एक बार एक नए कवि महोदय अपनी कविताएं लेकर संपादक महोदय के पास पहुंचे। संपादक महोदय ने कहा आप कविता सरल भाषा में लिखा कीजिए ताकि अनपढ़ गंवार भी उसे समझ सके। कवि महोदय ने पूछा इसमें कौन सी लाइन आपकी समझ में नहीं आई? संपादक जी चिढ़ गए, बोले आपकी कविताएं कमजोर हैं, इन्हें ठीक करके लाइए। कवि महोदय पूछने लगे आप क्या चाहते हैं, मेरी कविताओं में आग होनी चाहिए? संपादक जी बोले ना, आपकी कविता ही आग में होनी चाहिए। कवियों के भाई शायर
कुछ शायरों को अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम जोड़ना बड़ा अच्छा लगता है, जैसे सलीम रामपुरी, अजय कानपुरी, भेलपुरी, पानीपुरी और भी पता नहीं कौन कौन सी पूरी पूरी। कई कवि अपना उपनाम भी लगाते हैं, शिव शंकर प्रेमी, अजय खामोश, बोलते बहुत है नाम खामोश है, दीनदयाल पागल, गुलशन बावरा, अभय आवारा, राजेंद्र मेहरा, शेखर सुमन। एक बार एक कवि महोदय घर से गायब हो गए। घर वालों ने अखबार के गुमशुदा की तलाश कॉलम में कुछ इस प्रकार इश्तिहार छपवाया, प्रिय भैया कवि, तुम जहां कहीं भी हो वहीं रहना, जो भी कष्ट पड़े अकेले सहना, तुम्हारे जाने का किसी को दुख होगा ये सिर्फ मन की भ्रांति है, जब से तुम गए हो घर में पूर्ण शांति। नोट, जो कोई भी इस गुमशुदा का पता हमें देगा हमारे साथ दुश्मनी करेगा, जो इसे मना के घर ले आएगा वो पुरस्कार नहीं दंड पाएगा। देखा कैसा रवैया है भाई, क्या करें ये कवि और शायर लोग नहीं नहीं बोलकर भी अपनी शायरी सुनाते ही रहते हैं। वैसे इस दुनिया में और भी बहुत सारी कलाएं हैं, जैसे नृत्य कला, वास्तुकला, शिल्प कला, शशि कला वगैरह वगैरह। ये वगैरह वगैरह चूना लगाने की कला है। जब ज्यादा कुछ पता नहीं होता तो ये वगैरह वगैरह या एटसेट्रा लगा देते हैं। आजकल एक और कला जोरों पे, विज्ञापन कला, ईट क्रिकेट, स्लीप कबड्डी, वॉच ओनली मेड इन इंडिया। एक बंदा मुझसे कहने लगा, शेखर भाई मेरी इनकम का आधा हिस्सा तो विज्ञापनों पर खर्च हो जाता है। मैंने कहा पर तेरा तो कोई विज्ञापन मैंने आज तक टीवी पर देखा ही नहीं। बोला मेरी बीवी तो दूसरों के विज्ञापन देखती है ना। उस दिन किसी हाजमे की गोली का विज्ञापन देखकर मेरी बीवी भी झट गोलियां खरीद लाई। मैंने कहा कोई फायदा नहीं, चाहे जितनी गोलियां खा लो तुम्हारे पेट में बात नहीं पचने वाली। वैसे जिस देश में वेद, रामायण, महाभारत और तिरुकुरल जैसा साहित्य हो, तुलसी, कबीर और रसखान से लेकर गालिब, मीर और भारती जैसे कवि शायर, ताजमहल, अजंता, एलोरा, कोणार्क बनाने वाले शिल्पकार रहे हो, वहां कला के नाम पर तू मेरी इडली मैं तेरा डोसा हमें भी हजम नहीं होता। कला और कलाकार को हमेशा प्रोत्साहन की, हौसला अफजाई की जरूरत होती है। आप जिस तरह की कला को प्रोत्साहन देंगे वही विकसित होगी, वही पनपेगी। कला तो हमेशा वही रहती है, बस कलाकार बदलते रहते हैं। कल कोई और था, आज हम हैं, तो कल कोई और आएगा।